हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में 5.1 प्रश्नावली के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमें एपी बतानी होती कि दी गई दी गई संख्याएं एपी में है या नहीं है। प्रथम पद ज्ञात करना होता है, सारवंतक ज्ञात करना होता है और ये होता है प्रश्नावली 5.2। इसमें हम एक समीकरण लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे हम पदों की संख्या निकालेंगे, ए एन का मान निकालेंगे, आदि मान निकालेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5, समांतर श्रेणियां कौन सा करेंगे? 5.2 एग्जाम्पल नंबर 3 कौन सा करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 3 को करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 तो दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 2, 7 और 12 डैश 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 10वां पद याद करना है। कौन सा? 10वां पद ज्ञात करो। तो देखिए, अब देखिए आपको पता होगा पहला दिया मान ए कितना हो गया? 2। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1। ए क्या है? A1। ये क्या है? 1। डी बराबर 7 माइनस 2। तो डी बराबर कितना निकल के आया? 5। कितना निकल के आया? 5। अब देखिए एन का मान कितना दिया गया है हमें? 10। कितना दिया गया है? तो 10। तो हमें ए एन निकालना है। क्या निकालना है? ए एन। तो ए एन बराबर ए एन नहीं ए टेन निकालना है। क्या निकालना है? ए टेन। तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए टेन इज इक्वल टू इसका मान ए का मान 2 प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। ए टेन इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5। ए टेन बराबर 2 प्लस 9 पंजे 45। कितने? 45। ए टेन इज इक्वल टू 45 और 2 47। ए टेन का मान निकल के आया। क्या निकल के आया है? मान। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है एपी है 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है और कौन सा पद 0 है। तो देखिए 21, 18, 15 एग्जाम्पल नंबर 4। 21, 18 और 15 डॉट 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 का कौन सा पद कितना पूछा है? -81 है। -81 है और साथ में ही कौन सा पद 0 है। तो देखिए ए हमें दिया गया है ए एन का मान, इसे दिया है ए एन का मान। तो हमें एन का मान निकालना है। देखिए ए बराबर 21, डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर 18 माइनस 21, डी बराबर माइनस के 3। कितना होगा? माइनस के 3 हो गया। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू -81 एन ज्ञात करना। ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरे में कितना हो जाएगा? एन कितना हो जाएगा? 0। एन उसका भी ज्ञात करना है। ये हो जाएगा दूसरा। तो देखिए सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करते हैं।
देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान -81 बराबर ए का मान कितना है 21 प्लस एन माइनस वन इंटू -3 -81 बराबर 21 प्लस इसका अंदर गुना करेंगे -3 प्लस का 3 माइनस का 3 एन। हाँ तो देखिए ये हो जाएगा -81 कितना हो जाएगा माइनस का 81 बराबर 21 और 3 24 24 माइनस का 3 है कितना हो जाएगा माइनस का 3 है 24 का करते हैं पक्षांतर -81 और -24 बराबर माइनस का 3 है कितना हो जाएंगे 5 105 बराबर माइनस का 3 है माइनस कर जाएंगे माइनस से माइनस कैंसिल n इज इक्वल टू 105 बटे 3 कितना दिया 9 अखिल बन गई 1 35 अर्थात 35वां पद कौन सा 35वां पद -81 होगा कौन सा होगा 35वां पद। और इसी में दूसरा दिया गया है ये हमारा पहला सॉल्व हो गया है। देखिए इसी प्रकार दूसरे को करते हैं। दूसरे में दिया गया है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 0 बराबर ए का मान प्लस एन माइनस वन इंटू -3 0 बराबर 21 प्लस माइनस का 3 है प्लस 3 0 बराबर 24 प्लस 24 माइनस 3 है -24 बराबर माइनस का 3 है माइनस से माइनस कैंसिल n इज इक्वल टू 24 बटे 3 बराबर 8 8वां पद अर्थात 8वां पद 0 होगा। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल तीसरा और चौथा। एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया है एक एपी निर्धारित करो जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। देखिए अब हमें एक एपी का निर्माण करना है किसका निर्माण करना है एक एपी का निर्माण करना है जिसमें हमें A3 मतलब तीसरे पद का मान दिया गया है 5 और सातवें पद का मान दिया गया है 9। क्या दिया गया है 9 दिया गया है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 तो देखिए A3 बराबर 5 और A7 बराबर 9 यही दिया गया है कहीं दिए गया है। तो देखिए A3 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए A3 इज इक्वल टू A प्लस एन का मान 3 डी A3 का मान कितना है 5 बराबर A प्लस 2D अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 5। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए A7 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। A7 का मान 9 बराबर A प्लस 6D A प्लस 6D बराबर 9 समीकरण नंबर 2। एक और दो को देखिए समीकरणों को बराबर करने का। देखिए A प्लस 6D बराबर 9 क्या करेंगे यहां से विलोपन विधि द्वारा विलोपन A प्लस 2D बराबर 5। देखिए माइनस 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 पूरे के अंदर माइनस का हमने गुना कर दिया है। क्या कर दिया हमने पूरे समीकरण के अंदर माइनस का गुना कर दिया है। देखिए ये आपस में कट जाएंगे
4d बराबर 4, तो d बराबर 1 माना गया। क्या आ गया है? d का मान 1 निकल के आया है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। d का मान 1 निकल के आया है। अब हम a का मान निकालते हैं। d के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर d के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में d के मान को रख देंगे। 8 प्लस 6 इंटू 1 बराबर 9। a प्लस 6 बराबर 9। a बराबर 9 माइनस 6, a बराबर 3। तो देखिए a का मान यहाँ से 3 निकल के आया, d का मान 1 है। तो देखिए a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d बराबर a1 3 प्लस 1 बराबर 4। तो देखिए इसी प्रकार हमारी एपी बन जाएगी। एपी किस प्रकार बनेगी? एपी बराबर 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार हमारी एपी चलेगी, जिसमें डी का मान 1 है और ए वन या एक बोलते हैं उसे। वो कितना निकल के आया है? 3। कितना निकल के आया है? 3 निकल के आया है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता हुआ। एग्जाम्पल नंबर 6, इससे अगला एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया गया है 5 11 17 25 का कोई पद 301 है। 5 11 17 23, हाँ 23 का कोई पद 301 है क्या? अर्थात ये हमें सिद्ध करना है क्या है या नहीं है। तो देखिए a बराबर 5, d बराबर 11 माइनस 5, तो d बराबर कितना निकल के आएगा? 6। कितना निकल के आया है? 6 निकल के आया है d का मान यहां से। तो n हमें ज्ञात करना है और an कितना दिया गया है? 301। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 301 इज इक्वल टू a का मान कितना है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6। कितना हो जाएगा? 6n माइनस 6। देखिए 301 बराबर कितना हो जाएगा? -1 प्लस 6n। पक्षांतर करेंगे प्लस का। 302 बराबर 6n। n बराबर 302 बटे 6। 2 से काटते हैं 151 बटे 3। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं, अर्थात पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इस एपी में किसी पद का मान 3 से 1 नहीं है। इस एपी में जो दी गई है 5 11 17 23, इसमें कोई पद का मान 3 से 1 नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया गया है 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य। तो 3 से पहले विभाज्य होने वाली संख्या है, पहले हम एपी बनाते हैं। 3 से पहली संख्या विभाज्य होगी 2 अंकों की, सबसे पहले होती है 10। 10 3 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद है 11, 11 3 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद आती है 12 जो कि 3 से विभाज्य है। अब आपको पता है अगर दो संख्या 3 से विभाज्य होगी तो उनका मध्य का अंतर कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। तो देखिए मध्य का अंतर 3 रखते हुए 15 18 21 24 डॉट डॉट डॉट।
लास्ट में दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 100। दो अंकों की 99 होती है। देखिए 99 3 से विभाज्य है। हाँ 3 से विभाज्य है 99 3 से विभाज्य है। तो देखिए अब हमें बताने हैं कि इसमें कितने पद है, टोटल कितने पद है। तो देखिए a इज इक्वल टू 12। यदि 3 से विभाज्य है तो d का मान कितना हो जाएगा? 3। n का मान हमें ज्ञात करना है। an हमें कितना दिया गया है? 99। कितना दिया गया हमें? 99। तो देखिए an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 99 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। 99 बराबर कितना हो जाएगा ये? 9 प्लस 3n। इधर के साथ पक्षांतरण करेंगे, प्लस का माइनस का 9 हो जाएगा। 99 माइनस 9 बराबर 3 है। 90 बराबर 3 है। n बराबर 90 बटे 3। तो n का मान कितना हो जाएगा? 30 संख्या है। कितना हो जाएगा n का मान? 30 संख्या है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट होता हुआ। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया गया है एपी दी गई है 10 7 4। 10 एपी है कोई, 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद। अंतिम पद से, ये हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, प्रथम पद की ओर 11वां पद हमें ज्ञात है। देखिए पहले a बराबर 10, d बराबर 7 माइनस 10 बराबर -3। n हमें ज्ञात करना है। an कितना दिया गया है? माइनस का 62। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। -62 बराबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। -62 बराबर 10 प्लस माइनस -3 प्लस 3 -12 बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस का 3। इधर आकर माइनस का -62 माइनस 13 बराबर माइनस का 3 है। -75 बराबर माइनस का 3। कितना हो जाएगा? माइनस का 3 है। माइनस माइनस कैंसिल। n इज इक्वल टू 75 बटे 3। कितनी बार? 25 बार। ये हमारा 25वां पद है। कौन सा पद है? 25वां। तो देखिए वो अंतिम से 11वां है। अंतिम से तो 11वां है, आगे की तरफ से कितना होगा? आगे की तरफ से कितना हो जाएगा? वो हमारा 15वां पद। कौन सा पद हो जाएगा हमारा? वो 15वां पद हो जाएगा। अंतिम से 15वां पद, आगे से 15वां पद हो जाएगा। तो हम 15वां पद निकालते हैं। कौन सा पद निकालते हैं? A15। तो देखिए A15 निकालते हैं। ए दी गई है हमारे के लिए 10, डी बराबर -3, एन बराबर 15। एन हमें ज्ञात करना है। देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 15 बराबर एन ज्ञात करनी है। हाँ ए 15 बराबर कितनी है? 10। 15 माइनस 1 इंटू माइनस का 3।
ए 15 बराबर 10 प्लस माइनस का माइनस आती है आती है 45, सॉरी 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 14 हो जाएगा। 14 का गुना -3 से कर देंगे, माइनस का 42 कितना हो जाएगा, माइनस का 42 ए 15 बराबर माइनस का 32 कितना हो जाएगा, माइनस का 32। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 9 दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए। 1,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित किया जाता है। क्या यह ब्याज एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज की परिकलना कीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 हमें मूलधन दिया गया है, कितना मूलधन कितना दिया गया है हमें, 1,000 रुपए, और हमें दर कितनी दी गई है, 8%। वर्ष कितना है, तो देखिए इस बढ़ते हैं साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से, मूलधन गुना दर, क्योंकि इसमें थोड़ी सही डाल लेते हैं। रुकिए रुकिए थोड़ी देर के लिए। बस हो गया। तो देखिए मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। मूलधन कितना है, 100, 1,000 है, गुना दर कितनी है 8, समय कितना है 1 वर्ष, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना निकल गया है 80। प्रथम वर्ष के लिए हमारा साधारण ब्याज कितने निकल गया है, 80 रुपए निकल के आया। तो देखिए अब इस वर्ष को कर देते हैं 2 वर्ष, कितना कर देते हैं 2। रुकिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट रुकिए बस। ये हमारा पहले वर्ष का ब्याज, अब वर्ष को कर देते हैं 2, तो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन 1,000 गुना दर 8 गुना वर्ष कितने हो गए 2 बटे 100, तो 80 दूनी 160। तो देखिए ये हमारा पहले वर्ष का निकल गया 80, दूसरे वर्ष का 160, उसी तरह का तीसरे का 240। तो ये एपी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो अगर एपी बना रहे हैं तो इसी प्रकार हम 30 वर्ष का निकालते हैं, कितने का 30 वर्ष का, 830 निकालते हैं। देखिए यहां से हमारा ए हो जाएगा 80, डी हो जाएगा 80,
एन हो जाएगा 30, तो ए एन हमें ज्ञात करना। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए नहीं ए 30, कौन सा ज्ञात करना है, ए 30 ज्ञात करना है हमें। ए 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 80, ए 30 बराबर 80 प्लस 29 इंटू 80, ए 30 बराबर 80 प्लस 29 सट्टे और 72, 90 72 2 7 8 2 16 23, कितना, रुके 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 30 साल का निकालना है। एक सेकंड एक सेकंड, ए 30 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 90 72 8 2 16 7 23, 2320, हाँ 2320, ए 30 बराबर 2320 प्लस 80 बराबर 2400 रुपये। कितने, 2400 रुपये। ये हमारे 30 वर्ष का निकल के आएगा। ये होगा आज के लिए बस इतना ही। बाकी पिछले वाली 5.2 के क्वेश्चन कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।